जब जीव जागे जभी सवेरा। किसी की तो कई 11 होगी, साहब हमने व्रत नहीं किया, तुम शुरुआत करो। है वो अलौकिक शक्ति, शुरुआत करो। ओके, मारे तो 24/11 होगी, मारे तो अखंड 11 चल रही। अपन शुरुआत तो करो गुरु मार्ग पे जाने का, सदगुरु के द्वार पे जाने का। ऐसा आप भी संकल्प करो और जीवन का मूल समझो कि ये जीवन अनमोल है। सांसें आ रही जा रही, जब तक कनकू बाई है, झनकू बाई है या बाई है, और सांसा बंद होगी रकोडी हो जाएगी। ना तो कोई झनकू याद करेगा, ना कोई कनकू बाई याद करेगा। रकोडी होना है एक दिन। इसलिए आज ही इस समय का सदुपयोग करो और मन में विचार एक धारणा करो कि गोविंद बोलो, प्रेम से गोपाल बोलो। उस गुरु नाम का अपने सेवन करना चाहिए, उसको अपने भजना चाहिए। और देखो यहाँ आप जितने भी बैठे, देखो आपकी गति सत्संग में हो जाए, इसलिए आप गुरु नाम को भजो बैठ करके। जीवान से उठाओ और राम 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 राम। अब इसे लेने से क्या होगा? क्या होगा कि आपका स्वरूप बनने लगेगा, आपके अंदर स्थिरता आएगी, शांति महसूस होगी आपको इस नाम को जपने से। चमत्कारी हो जाता है। एक चीज को आप स्थायी लेकर के बजो। यहां तक कह दिया कि भगवत चिंतन नहीं किया लोगों ने, तो जगत का चिंतन किया, उसमें भी चमत्कार हो गया। तो फिर भगवत नाम का चिंतन करने में तो चमत्कार जरूर होगा कि नहीं, बताओ। नाम में शक्ति होती है और उसको आप जपते रहना। तो फिर अपन तो हकीकत जपो ना, परमात्मा का नाम जपो, परमात्मा का भजन करो बैठ के भी। राम 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 राम, ये जो भी गुरु नाम है आपका, मैं उलझाना नहीं चाहता हूं कि आप राम ही जपो, मैं उलझाना नहीं चाहता हूं कि आप कृष्ण ही जपो, उलझाना। जो भी आपको अच्छा लगे वो नाम जपो, परमात्मा ही आवेगा नाम जपोगा तो। देखो कोई भी बहन एक मर्यादा जीवन जीती है, ठीक है ना। मर्यादा जीवन में कभी कभी क्या होता है कि वो अपने आदमी का नाम नहीं लेती है, सबके सामने नहीं लेती है। नहीं, मर्यादा है। अब नाम लूंगा, बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, सम्मानी लोग हैं, इनके सामने आदमी का नाम लूंगा, अच्छो नहीं लगेगा। तो वह कहीं केवे, ए पप्पू का पापा यहाँ आजो तो, भले ही नाम नहीं लियो, पप्पू को नाम लियो, पर जे को नाम ले रिया था आयो तो हुई है नहीं, जनी बुला रिया था उन्हीं है। ऐसे किसी भाव से यदि इस परमात्मा को आप भजोगे ना, इसलिए कहा कि पत्थर में भी यदि उसको भज लिया तो पत्थर में भी भगवान मिले। याद रखना, भजते हैं कि नहीं अपन पत्थर में भी, काला जी, बोना जी, कालेश्वर, मांकालेश्वर, हनुमान जी, ये सब क्या है? हमने पत्थर में भी आस्था रखी तो उसमें भी हमें भगवान का दर्शन हो गया और वो परमात्मा मिल गया। तो गुरु नाम जो आप जपते हो उसमें भी वही सामर्थ्यता रहती। इसलिए बैठ करके आप परमात्मा का भजन करना और उस जीवन के लक्ष्य को समझना। और भगवान ने की है कि जवानी में जिनने परमात्मा का भजन कर लिया उनको मेरा ज्यादा बोध होता है। जैसे माता बहनाएं कभी गिलकी की सब्जी बनाती है ना, भैया कल बोल रहे थे कि वो अपने पहले वाले जो गुरु जी आए थे वो दृष्टांत ज्यादा सुनाते थे, चुटकीला कहीं सुनाता, चुटकीला तो मुंह भी सुना दूं, पर चुटकीला आप ईश्वर से जोड़ने में असमर्थ रहेंगे, समझा जरूर देंगे, लेकिन चुटकीला आप ईश्वर से नहीं जोड़ सकते हैं विशेष। हाँ, आप हंसाड़ देगा, नछाड़ देगा, ताली बजा देगा, लेकिन चुटकीला में ज्यादा दम दाम नहीं। इसलिए हकीकत से जुड़ने की कोशिश करना और यहाँ बैठ के आप परमात्मा का नाम जपना, यह शाश्वत धन्य है भागवत सत्संग का। तो आप जो गिलकी की सब्जी बनाती हो इसमें वो भाव जागेगा आपको कि आप परमात्मा को कैसे बच सकते हो, कैसे उसको पहचान सकते हो। गिलकी की सब्जी बनाई तो देखो बनाने वाली माता को बिल्कुल याद रहता है और आप समझना उस बात को।
आपके तो नहीं काम पड़ियो होगो सब्जी बनावा को, कभी कभार पड़ियो होगो, पर माता बहनों को काम पड़े गिलकी की सब्जी बनावे तो उन्हीं गिलकी कहीं करे पूंछड़ी तरफ को भी काट के फेंक दे और माता तरफ को भी काट के फेंक दे, दोनों साइड काट के फेंक दे उसे। तो पूछी मां कि पूंछड़ी भी काट के फेंक दी और मातो भी काट के फेंक दियो, ये जो बीच वाला जो हिस्सा इसको ही क्यों रखा आपने? उनने की कि पूंछड़ी भी खराब है और मातो भी खराब है, ये बीच वाला जो हिस्सा है यही काम का है। तो परमात्मा भी यूं कह रहा है कि जवानी ही भजने के काम की है, बाकी बालकपन भी काट दूंगा और बुढ़ापो भी काट दूंगा, अलग कर दूंगा, और जिसने जवानी में भजन किया बस वही मेरे काम का है। तो ये सुन करके ध्रुव, प्रहलाद, सेजो, जनो जितने भी जो भगत हुए उन लोगों ने जीवन की कदर करी, और चाहे भले वो बालक थे, जवान थे, उनने परमात्मा का भजन शुरू कर दिया और निकल पड़े इस जगत में। कई लोग बाकी हुए कि बुढ़ापा में भजन कर लेना। देखो बुढ़ापा किसने देखा साहब? कल भी आपने कथा सुनी थी कि हो सके हमने भजन की यात्रा नहीं करी और अंतिम यात्रा हो जाए तो फिर, इसलिए जीवन को आप अभी से परमात्मा में लगाओ और परमात्मा में लगा करके आप आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि भजने का समय बुढ़ापा में ही है, नहीं, चाहे बालकपन हो चाहे जवानी हो, हर समय आप परमात्मा का भजन करो। लेकिन जवानी में इसलिए कहा कि जो जवानी में परमात्मा का भजन करता है उसमें क्या है कि उसको एक नेक दिशा मिलती है, सही दिशा मिलती है। अच्छा कथा समझ में आ रही कि नहीं आज की आपको? मैं रोज पूछूंगा, ऐसा नहीं हो कि कहीं धोखा हो जाए, समझ में नहीं आवे और मैं सुना तो जाऊं और आप बेटिया रो और आप मार से कहीं कोगा नहीं, क्योंकि गुरुजी है। अब गुरुजी से कहीं केवा, गुरुजी से भी पूछने का हक है, अधिकार है। इसलिए मैंने बच्चों से पूछा था तो कल उन्होंने बताया था विषय कि जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। कल कथा अच्छी रोचक लगी सभी लोगों को, कि अच्छी लगी और आप ऐसे ही कथा सुनाओ। तो मेरी इच्छा ऐसे ही कथा सुनाने की ताकि आपको अच्छा लगता चला जाए। श्रीमद् भागवत कथा का सृजन हुआ बद्री का आश्रम में। व्यास जी भगवान ने भागवत कथा का सृजन किया और उसमें भी सहजता से वो ज्ञान प्रदान कर दिया। क्यों? कि जो व्यास जी ने जो वेद पुराण बनाए थे उनको लोग बाग समझ नहीं पाया, तो फिर उनने ये भागवत की रचना करी, ये पंचम वेद बनाया और इसमें वो निराला ज्ञान है। उस ज्ञान से जब जीव आमने सामने होगा तो उसके अंदर की जो जड़ ग्रंथि है उसका नाश होगा, जो उसके अंदर जो सुसुप्तता है उसमें चैतन्यता आएगी और वो परमात्मा की ओर यात्रा करेगा और परमात्मा को प्राप्त करने की और परमात्मा को देखने की शक्ति उसको इस ज्ञान से प्राप्त हो जाएगी। कैसे होगी? कि हमने भगवान को फिर मूर्ति में देखा, हमने भगवान ने कहीं तीर्थ में देखा, भगवान को कहीं हमने एक स्थान पे देखा। लेकिन जिसने भागवत कथा सुन ली, गुरु के द्वार पे पहुंच गया, उसने फिर हर जगह परमात्मा को देखने की कोशिश करी। उसने हर जगह ईश्वर को देखा कि इसमें भी ईश्वर है, इसमें भी ईश्वर है, हर जगह मेरा परमात्मा है। उसने एक जगह नहीं देखा, हर जगह फिर भगवान को देखने की कोशिश करी। जैसे प्रहलाद ने कोशिश करी थी, उसके बाप ने कहा कि क्यों रे इस खंबे में भी तेरा भगवान है? हाँ इस खंबे में भी मेरा भगवान है। तो खंबे में भी परमात्मा ने दर्शन दिया था। नर में भी नारायण का दर्शन हो सकता है, इसमें भी भगवान है। यो आचो खेल रचोरे मेरे दाता, जा देखूं वहां तू को तू। हर जगह भगवान है। यदि मंदिर तक अगर जो अपन रह गया तो फिर हम मंदिर में देख करके दूसरी जगह अपराध कर देंगे, पाप कर देंगे कि यहाँ तो यो बगीचो है, में संतरा लग रही है, कोई नहीं है, तोड़ लू रे खा लू रे, अपराध हो जाएगा। देख लिया कि मालिक नहीं है, 2-4 10 तोड़ के और अपराध हो।
वहां भी भगवान को देखो कि भगवान यहाँ भी, तब जाकर के आप अपराध से बचोगे। एक मंदिर में आकर के भगवान का दर्शन कर लिए और कह दिए कि ये भगवान है, घर ने गया और आपने फिर लोगों को अपशब्द बोल दिया, अपना पराया समझ लिया, कटुता आ गई, द्वेषता आ गई, आपका मन बिगड़ गया। और जहां अपने भगवान का भजन करना था, अपन ने भगवान का भजन नहीं किया और दुविधा में उलझते चले गए, उलझते चले गए। इसलिए भागवत भगवान ने सब जगत को गृहस्थ में रहने का आदेश दिया और भक्ति करने का संदेश दिया। क्या कहा कि तुम भक्ति करो, ज्ञानी मत बनो। ज्ञानी क्या करता है, उलझ जाता है, और भक्त अपने उस दर्शन से, अपने जीवन में जो व्यवहार करता है उससे मुक्त हो जाता है, उसमें उसका सुलझाता हो जाता है। वो ज्ञानी क्या करता है, ज्ञान से केवल सिर्फ केवल भगवान को ही देखता है कि ये भगवान है, मुझे जगत से कोई लेना देना नहीं। सब में भगवान का भाव रखो। राजन, श्रीमद् भागवत संहिता का लेख किया और भगवान गजानन जी ने अपने हाथ से उसको कलमबद्ध किया और जगत के लोगों को दान कर दिया, दान कर दिया। सुखदेव मुनि को ये भागवत कथा प्रदान करी थी। क्यों कि राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने ही में सोती है, भूख लगी होगी, एक बहन को इशारा करेगा मन कि तू अपने बेटे को उठा और उसको दूध पान करा दे, तो वो दौड़ के जाएगी और उस बेटा को दूध का पान कराएगी। तो ये मन भागवत कथा में गुरुद्वार पे मन फिर भगवान में ही लगना चाहिए। आपका किसमें लगना चाहिए, भागवत कथा में, सत्संग में मन भगवान में लगना चाहिए। वे सत्संग में बैठ करके थोड़ी देर के लिए भी यदि आपका मन भगवान में लग गया तो वो इस जग जंजाल से आपको निकाल देगा। देखो, आप कोई दवा लेते हो, कल भी अपन ने गोली की बात करी थी, आज भी गोली की बात करेंगे। कोई आप दवा लेते हो, आपको बुखार आई, आपने दवा ले ली कि सिर दर्द हो रहा, सर डॉक्टर साहब के पास गया और मुझे एक सिर दर्द की गोली दे दो, उनने गोली दे दी। वो मीठा तो नहीं पाई उसको, 8-15 दिन बाद फिर सिर दर्द हो गया कि नहीं? सिर दर्द मिटेगा नहीं, आपको वो दवा देती है वो थोड़ी देर के लिए और आपको आराम दे देती है। ऐसे कैसे श्रीमद् भागवत की जो बोली है ना, इस जगत के दुख को, इस जगत की व्यवस्था को थोड़ी देर के लिए दबा देती है और आपे परमात्मा से जोड़ देती है। ये संसार मिटेगा थोड़ा, संसार खत्म थोड़ा होगा, चलता ही रहेगा ये संसार। परंतु हम भागवत कथा में आ जाते तो जैसे आपने गोली ली और सिर दर्द बंद हो जाता है, ऐसे कैसे थोड़ी देर के लिए ये सदगुरु की बोली, ये भागवत की बोली आपको ईश्वर से जोड़ देती है और जगत को हटा देती है, और जो उसमें आनंद की अनुभूति होती है वो परम बने है जीव के लिए। भागवत कथा का सृजन, जो कहते हैं राजन कि द्रौपदी के सूते हुए 5 पुत्रों की हत्या, अश्वत्थामा क्रूरता पूर्वक गया, 5 निर्दोष बच्चे सो रहे थे, बालक थे छोटे छोटे, धार तलवार से काट दिया। आप जगत में रहते हैं तो क्या ऐसा पाप करो? किसने अधिकार दिया आपको? यहाँ तो फूल तोड़ना भी पाप है। फिर आप जगत में मन तो जाएगा आपका, पर यहाँ से जो मन को बोध होगा, एक शुद्ध बोध, एक पवित्र बोध, वो फिर जगत में आप भगवान से जोड़ के रखेगा कि फूल भी तोड़ो तो ईश्वर को याद करो। किसे याद करना है? भगवान। तो आप अपराध से बच जाओगे, पाप से बच जाओगे। लोग बाग ने तो की गर्दनें काट दी, बताओ, गला काट दी, गला। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को धारदार तलवार से काट दिया और वह रोई, मेरे साथ ऐसी घटना हुई।
दौड़ के भगवान श्री कृष्ण जी के पास गई, मेरे 5 पुत्रों को मार दिया, इनने क्या दोष किया था, क्या अपराध किया था लोगों का, इनको ऐसा नहीं करना था। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, द्रौपदी धीरज रखो, रो मत, जो चले गए वो वापस नहीं आएंगे। ये नेम बना दिया उस परमात्मा ने, आपको जन्म मिला, आप इस दुनिया से चले जाओगे फिर डबल से नहीं दिखोगे, याद रख ले। जितने भी बेटे अपन एक भी नहीं दिखा, जैसे आज आए दिख रहे हैं, चले जाएंगे उसके बाद में कोई भी नहीं दिखेगा, यादें रह जाती है। तो ऐसे नेक कर्म करना जो लोग तुम्हें याद करेंगे, तुम्हारी याद रह जाएगी जगत में। अपने बड़े बुजुर्ग सब चले गए, क्या सपना था ये, हम भी तो जाएंगे सब, तो हम भगवान से क्यों रिश्ता तोड़े। नेक इरादे का काम करो, नेक मार्ग का काम करो, ईश्वर से जुड़ने की कोशिश के शमशान में पहुंचा देगा मैशेनिया में, और लोग बाग देखते देखते आग लगा देगा। अतरी नफरत लोग आने अपने से कि एक रात और नहीं रुक बजिए मरबा के बाद में, बताओ धन चलक रही हो तो कि अभी विदा करो रे, अभी आग लगाओ, बहुत जल्दी आग लगा दी लोगों ने। इसके लिए आप इस जगत में दौड़ते हो, बताओ, मारामारी करते हो, आप अपराध करते हो, पाप करते हो कि मारे तो लसन बगड़ रही, मारे तो यो बगड़ रही हो, मारे तो यो बगड़ रही हो, ये नीरई खुदाई करूंगा, ये करूं, और फिर वह गई कहां, बताओ। कोई भी आज के बाद आपसे यूं कह के कतरा छोरा छोरी है, और भी पूछे कि ये काई के नाने हैं, तो एक ही बात कीजो कि आग लगावा के कारण है, आग लगावा के नाने है और काई के नाने नहीं है। आग लगागा ही अंत में, आखिरी टाइम पे सब आग लगागा।